हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे भारत का भूगोल, जिसमें हम भारत का सामान्य परिचय कर रहे थे और हम वन लाइनर क्वेश्चंस ले गए थे। लास्ट 83 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बचे हुए। तो देखिए, भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? हम सबको पता है निकोबार द्वीप समूह, जिसको हम ग्रेट निकोबार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेट निकोबार। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक कौन सा है? केप कैमोरिन। कौन सा है? केप कैमोरिन। मुख्य भूमि का मतलब क्या है? ये आपका भारत है, तो जो ये आपका ये पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे? केप कैमोरिन। क्या कहेंगे? केप कैमोरिन। ठीक है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है किससे? म्यांमार से, यहाँ से। राज्य समूह जिन्हें मणिपुर की सीमाएं लगती हैं, मणिपुर की सीमाएं किस किस से लगती है? नागालैंड, असम, मिजोरम। नागालैंड की सीमा किससे लगती है? मणिपुर की सीमा किससे लगती है? नागालैंड, असम, मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का काम कौन सी करती है? निर्धारण करने का काम किन्होंने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, यानी कि जो आपकी रेडक्लिफ है, LOC बोल देते हैं हम, लाइन ऑफ कंट्रोल भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, और ये खींची गई थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, कब खींची गई थी? 15 अगस्त 1947 को। राज्यों में कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। ठीक है। डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो आपका POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर ये खींची गई है। और ये कब खींची गई थी? 1886 में खींची गई थी, आपके शिमला में निर्धारित हुई थी। और शिमला में नहीं, ये हुई थी आपके सर डुरंड ने निर्धारित की थी, जो आज के दिन POK और अफगानिस्तान के बीच में 1886 में। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? वे सभी प्रवाल उद्गम हैं। क्या है? देखो, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता, यानी कि महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि ये सब प्रवाल भित्तियों से पैदा हुए हैं। ठीक है। भारत का पूर्वतम, यानी कि पूर्वतम स्थान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्या नाम है उसका? वालांगू। क्या है? वालांगू। ठीक है। और गुजरात का कौन सा है पश्चिमी सीमा पर? सर क्रीक। प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अवस्थित है? लखनऊ। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन ज्वालामुखी। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश किस आधार पे हुआ था अलग? भाषा के आधार पर अलग हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1953 में आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल। क्या थी? कुर्नूल। कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश, वालांगू। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य में 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है? पश्चिमी बंगाल नहीं है। और आपके जैसे त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, आपका आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब क्या है? 7 पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स। सिर्फ वहाँ पे एक वेस्ट बंगाल है जो 7 सिस्टर्स में नहीं आता। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर्स। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति वाला प्रदेश कौन सा है? दक्षिण पठार, जिसको आप दक्कन का पठार भी बोल देते हो। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती है? सिक्किम की। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? आपकी कर्क रेखा करती है, जो कहाँ पर बनती है? 23.5 डिग्री पर बनती है और भारत के 8 राज्यों में से ये गुजरती है।
ठीक है। भारत का सुदूर पश्चिम पॉइंट कौन सा है? 68.7 डिग्री पूर्व। गुजरात में कौन सा? सर क्रीक। कौन सा है? सर क्रीक। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार। मालवा का पठार आपका कहाँ है? अरावली हिल्स और विंध्याचल हिल्स के बीच में कौन सा है? मालवा का पठार। सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है भाई? कैपिटल ऑफ दादर एंड नागर हवेली सिलवासा। राज्यों में किसकी तट रेखा सर्वाधिक है? गुजरात की, लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है। और कंप्लीट तट रेखा देखें तो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। और अगर हम मुख्य भूमि की तट रेखा देखें तो 6100 किलोमीटर के आसपास है। ओके। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर। देखिए, उत्तर भारत जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, इसमें जो उप हिमालय क्षेत्र है, जो इसके बिल्कुल तलछटी में फैला हुआ भाग है, उसको हम क्या कहते हैं? भावर। कोरी निवेशिका, जिसको कोरी क्रिक के नाम से भी जानते हैं, जिस पर कहाँ पर है ये? कच्छ का जो लिटिल रन है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरे क्रिक। ठीक है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। कहाँ कहाँ? राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। 3 हमारी बड़ी स्टेट्स हैं ये इंडिया की। पश्चिमी घाट पठारों के ढलान हैं। पश्चिमी घाट क्या है? पहाड़ों के ढलान है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 पर भाषा के आधार पर हुआ था। उस टाइम इसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल थी। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम। और यहीं पे आपका एक थर्मल प्लांट है, शिव समुद्रम थर्मल प्लांट। भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरता। कहाँ से नहीं गुजरता? महाराष्ट्र से, क्योंकि ये 82.5 डिग्री से होकर ऐसे गुजरता है जहाँ पे आपका यूपी आ गया है, आपका छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया, यहाँ और आंध्र प्रदेश, यहाँ से होकर ये 5 राज्यों से गुजरता है। तो महाराष्ट्र तो आपके कहाँ आ गया? महाराष्ट्र तो आपका वेस्ट साइड हो गया। और ये किस साइड मुड़ के जाता है? ईस्ट साइड। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? पर्वतीय, यानी कि पहाड़ी एरिया है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। किसके कारण? अक्षांशीय विस्तार के कारण। किस कारण कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण। भारत वर्ष आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है। और 8वां बड़ा देश क्या है आपका? अर्जेंटीना। और पॉपुलेशन में नंबर 1। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज करने का श्रेय किनको जाता है? पुर्तगालियों को। किसको जाता है? वास्को द गामा को। कब आया था ये भारत? 1498 में। कहाँ पहुंचा था? कालीकट। ठीक है। इसने 60% मसालों में प्रॉफिट कमाया था, 60 गुना, 60 मल्टीपल। ठीक है। यहीं से शुरुआत हुई थी यूरोपियंस की। ठीक है। कहाँ से आया था ये? अफ्रीका, जो आपका द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पे केप ऑफ गुड होप करके इन्होंने पहले, जो बारदोमिया डियाज थे, उन्होंने वो रास्ता खोजा था, वहाँ तक ये उनको लेके आए। आगे ये जो आपके गुजरात के व्यापारी थे, उनके सहारे ये आए थे भारत में। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण। कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर गोलार्ध में, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध किसको बोला जाता है? जो कर्क रेखा से नीचे का एरिया उसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, जो कर्क रेखा से ऊपर का एरिया उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ पर है? आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? एक ही मिलता है। कौन सा? आपका हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर।
कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? कौन सा है जो प्रवाल भित्तियों से बना है? आपका लक्षद्वीप, जिसमें 36 द्वीप मिलते हैं आपको। भारत के पश्चिमी तट पर उत्तरी भाग पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट से। जो भारत का हमारा वेस्टर्न तट है उसका जो नॉर्दर्न पॉइंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन का पठार। अगर संरचना के आधार पर देखें तो ठीक है, जैसे हमारे प्रायद्वीपीय जो हमारा डेक्कन है वैसे ही हमारा मेघालय है वो बना था, मतलब जो उसका संरचना हुई थी वैसे ही कि भैया किसी टाइम पे कोई ज्वालामुखी फटी होगी। मरुस्थल, उर्वर मैदान, मध्य रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक की ताक्षणिक विशेषता है। किसकी है? उत्तर पश्चिम भारत में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया कैसा है? वहाँ पर आपको मरुस्थल भी देखने को मिल जाएगा, उर्वर मैदान भी देखने को मिल जाएगा, मध्य रूप से आपका थोड़ा बहुत आपका जंगली एरिया भी मिल जाएगा, ठीक है, और वनाच्छादित पर्वत भी मिल जाएंगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य में सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है? वेस्ट बंगाल नहीं है। प्रमुख जल अंतराल 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ये मैं दोबारा रिपीट करके लेके आई हूँ, क्यों? क्योंकि यही वो क्वेश्चंस है जो स्टैटिक में आ जाते हैं और हमारे माइंड में नहीं रहते। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। 9 डिग्री चैनल कवरती और मिनिकॉय के मध्य। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य, कार निकोबार के मध्य। ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। डक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप यानी कि म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। आदम का पुल श्रीलंका और भारत के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी योजना? सेतु समुद्र परियोजना। ठीक है भाई, अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, उसके भी हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, फिर